लोगों को तो बाहर की दवाइयां भी, बहुत लोग कोमा में चले जाते हैं, माथे से इतने परेशान, इतने कैप्सूल खाएंगे, इतनी गोलियां खाएंगे, माथे से इतने विक्षिप्त रहते हैं और दवाइयां ही उनको मार डालती हैं। उनके लिए जीना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, कोमा में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन मुक्त हो जाएंगे। अच्छा साहित्य पढ़िए, अच्छा सत्संग, महापुरुषों को पढ़िए, महापुरुषों को सुनिए। आपने कभी साधुओं को मेंटल हॉस्पिटल में जाते देखा है? मैंने तो नहीं देखा। जितने भी पागल खाने में है ये सब दुनियादारी के भरे पड़े हैं, बाबा जी नहीं जाते, उन्हें जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा मस्त जीवन जीते हैं, जिम्मेवारी आपसे ज्यादा है। आप अपने रिश्तेदारों के 4 से 10 फोन सुनते होंगे, वो सुबह से लेकर शाम तक 500 फोन सुनते और सबका समाधान करते हैं। देखिए माथे पर लोड नहीं है, मुस्कुराते हैं बिल्कुल फूल की तरह। तो ये बहुत ध्यान से सुनिए। आधी आंतरिक बीमारी, व्याधि बाहर की बीमारी। बाहर की बीमारी औषधि से ठीक हो जाती है, लेकिन जो अंदर की बीमारी है वो सत्संग और सेवा से ही ठीक हो पाएगी। इसलिए अपने आप को न सत्संग से दूर कीजिए, न सेवा से दूर कीजिए। जहां सत्संग होता है। पूज्य बापूजी के शिष्य सुरेशानंद जी महाराज बहुत गाते थे इन पंक्तियों को बड़े आनंद के साथ, और जिस समय वह इसे गाते थे अग्रवाल जी पंडाल झूमता था। सुरेशानंद जी बहुत अच्छा बोलते, और ऐसा बोलते हैं सुनने के लायक होता है। उनकी वीडियो सुना करें आप, एक एक बात बजनी गई। अब समय का चक्र है, खेल है, जेल हुई और भी बड़े इल्जाम लगे। मैं तो इस प्रकृति को और देश की सरकार को कहना चाहूंगा कि अब बहुत कुछ हो गया है, बापूजी को जेल से बाहर कर देना चाहिए। ये मैं हृदय से बोल रहा हूं, नाभि से बोल रहा हूं। अन्याय की भी कोई सीमा होती है, उनको बाहर कर देना चाहिए। और किसी संत महापुरुष को इतना सताना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है, शुभ नहीं है। उन्हीं के पंडाल में गुजने वाली पंक्तियां, जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम। मैं फुर्सत नहीं कहकर ये मौका ना गवाओ तुम, ये मौका ना गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम। अरे सत्संग करने की न कोई और होती है, न कोई और होती है। अमर ये दीप है इसकी कभी बुझती न ज्योति है, कभी बुझती न ज्योति है। इसे ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ, सदा ज्योति जलाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ वहाँ
पर नित जाओ तुम। एक मैसेज में लिखा है कि इतनी बड़ी बात आप ही खुले दिल खुले मंच से बोल सकते हैं। भैया क्यों नहीं बोलेंगे? संतों के ऊपर अन्याय होगा, अपराध होगा। देखो इतना सब कुछ हो गया, हम कानून का आदर करते हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी सत्य यही है, हमें बापूजी निर्दोष ही लगते हैं। ये मैं हृदय की भावना बोल रहा हूं। मैंने तो कल परसों भी बजरंगबली हनुमंत लाल जी महाराज को प्रार्थना करी है। सही है, परसों मैंने प्रार्थना करी है हनुमान जयंती के दिन। आइए मैं प्रसंग को आगे के लिए बढ़ा रहा हूं। बहुतों को ये मेरी बात अच्छी लगती नहीं है, लेकिन इसमें मैं बुरा कुछ भी नहीं बोलता। मेरी उनके आमने सामने कभी मुलाकात नहीं हुई है, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि मुझे इस बात के लिए बापूजी के शिष्यों ने बोला है कि आप ऐसा बोल दीजिए। नहीं, मैं अपनी भावना से, मैं अपने हृदय से, और आज से नहीं बहुत लंबे समय से मैं बोलता हुआ आ रहा हूं। और एक बात और याद रखना, श्रद्धा का तो तब पता लगता है कि जिस दिन वह बाहर होंगे, लाखों लोग सड़क पर उनके सम्मान में होंगे। लाखों लोग धन्य हैं उनके भक्त लोग, उनकी श्रद्धा का तार उनका पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। आइए मैं प्रसंग में वहीं आ रहा हूं कि औषधि बाह्य बीमारियों को ठीक करती है, और सत्संग और सेवा अंदर की बीमारी को खत्म कर देती है। अंदर की बीमारी तो आदि को खत्म करने के लिए सत्संग और सेवा चाहिए। तो देवताओं ने यही पूछा, नित्यम सेवात कस्यैव कार्यम दुःखापहारिणी। हमारा सर्व प्रकार का दुख समाप्त हो जाए, इसके लिए हम किनकी सेवा करें? आप हमें आदेश करें। तो श्री भगवान वाचा, भगवान क्या बोले कि ब्रह्मा शृणु सुरई सम्यक श्रुतम च भवता पुरा तथापि कथ्यते तुभ्यं देवेभ्यश्च तथा पुनः दृष्टम च दृश्यते दैव किम पुनः प्रक्षते धुना। हे ब्रह्मा जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, लोक कल्याण के लिए आपने पूछा है। इस समय आप लोग देख रहे हैं, उस विषय में आप लोग बारंबार क्यों पूछ रहे हैं? और आपको पता है कि कौन पूजने के लायक है, तुम्हें सबको पता है। कहा नहीं, फिर भी आप बताइए। तो शिव सेव सदा देव शंकर सर्व दुख, जो हमेशा से पूजने वाला संपूर्ण दुखों को दूर करता है, उसका नाम महादेव है। इसलिए हे देवताओं, सभी देवताओं को चाहिए कि वो भगवान शिव की पूजा न छोड़ें, भगवान शंकर की पूजा न छोड़ें, भगवान शंकर की पूजा करें। भव भक्ति पराये च भव प्रणत चेतसा। लाइट ठीक करो, अंधेरा हो गया है। भव संस्मरणाये च नते दुख सभाजना। श्लोक नंबर 21 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक है। भगवान शंकर की पूजा कर लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई है। उनका स्मरण करने मात्र से सगरी विपत्तियां टल जाती हैं, सगरे दुख टल जाते हैं। उनके स्मरण मात्र से भव भक्ति पराये च, भव भक्ति देते हैं, शंकर भक्ति देते हैं। महादेव के बिना भक्ति मिल ही नहीं सकती, ये पक्की बात है। और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नरह भगति न पावहु मोर। क्या हुआ है लाइट में? अपना सिस्टम चालू है, सब यूट्यूब चालू है? हाँ चलो ठीक है, ठीक। ये श्लोक बड़ा अद्भुत है। भव भक्ति पराये च भव प्रणत चेतस। भगवान शंकर भक्ति देते हैं, इनकी कृपा से भक्ति मिलती है। और क्या होता है? ये चनते दुखस्य भाजना। कोई भी दुख का भाजन अधिकारी नहीं होता, दुखों से दूर होता है। और क्या मिल जाता है? भगवान की कृपा से भवनानी मनोज्ञानी मनोज्ञा भरणाश्रिय।
इसके द्वारा पवित्र मन तो होता ही है, घर में स्त्रियों की कमी नहीं होती। धनम चतुष्टि पर्यंतम, धन तो बहुतों के ऊपर पास होता है लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती। भगवान शिव कृपा करते हैं तो जो मिला है उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। पुत्र पौत्रादि संतति, संतान बढ़ती है, खजाना बढ़ता है। आरोग्यम च शरीरम च प्रतिष्ठा चाप्यलौकिकम, सबसे बड़ी बात है निरोगी रहे। पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया, तीसरा सुख है पुत्र आज्ञाकारी और चौथा सुख है सुलक्षणा नारी। और जिनके पास ये चार चीजें हैं, भगवान की कृपा बरस रही है उनके घर में। घरवाली झगड़ा नहीं करती, बेटा आज्ञाकारी है, शरीर निरोगी है और किसी का रोग और किसी का कर्जा नहीं है आपके पास, तो आपसे अमीर कौन है इस दुनिया में। शरीर स्वस्थ है, कैप्सूल नहीं लेना पड़ता, दवाई नहीं लेनी पड़ती। भगवान का धन्यवाद करो आज के काल में। और यदि दवाई न लेनी पड़ रही है तो मैं लोगों के घर में जाता हूं, ऐसा औरा बना हुआ है, 10 तरह की सिरप और ऐसे टैबलेट के पत्ते पड़े हैं। मैंने किसी को पूछ लिया, ये दवाई, इतनी दवाई कितने लोग खाते हैं इसको? कहा कि मैं अकेला खाता हूं। कहा इतनी? बोलते 18 तो कैप्सूल लेने पड़ते हैं, टैबलेटें लेनी पड़ती हैं और 10 तरह की सिरप। मैंने कहा ये भी भगवान की बड़ी कृपा है कि तुम जिंदे हो, नहीं तो इतनी दवाई तो खा के ही वैसे ही आदमी मर जाएगा। हा? तो ऐसा जीवन जीने की जरूरत है जिसमें दवाइयां न लेनी पड़े। तो उसके लिए आपको करना क्या है? 3 चीजों को बना लीजिए, जागना, सोना और खाना, आप स्वस्थ हो जाएंगे। एक जगने का टाइम, ये इसका बड़ा असर बॉडी के ऊपर पड़ता है। 20 साल आपको इनाम में मिल जाएंगे, ये समझ लीजिएगा। भोर में कितने बजे जग जाएं? सूर्य उदय हो उससे 1 घंटा 24 मिनट पहले, अब देख लेना टाइम, सूर्य कितने बजे उदित होता है उसमें से 1 घंटा 24 मिनट माइनस कर दीजिए, इस समय में आप जाग जाए। सुबह अमृत बरसता है आकाश में, इसलिए उसको उषा बेला कहते हैं। भोर में जो खुले आकाश में खड़ा होता है उसे कुष्ठ रोग नहीं होता, उसे पैरालाइसिस नहीं होता और उसका ब्लड प्रेशर ऊपर और नीचे नहीं जाता। ये सुन लो, मैं आयुर्वेद की किताबें पढ़ता हूं। जो भोर में उषा काल में सूर्य निकला है उससे पहले खुले आकाश में खड़े होते हैं तो अमृत की बूंदें गिरती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे नहीं जाता, पैरालाइसिस नहीं होता और शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता। कभी कभी ये बीमारी सफेद दाग वाली इन्फेक्शन के द्वारा ज्यादा होती है। तो भोर का जागना इतना बढ़िया। जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनके लिए विशेष निवेदन करना चाहूंगा, अपना वास्तु कहता है वो मकान बहुत अच्छा होता है जिसमें छत पर जाने के रास्ते होते हैं, छत पर बैठने के लिए जगह। आज तो सब कुछ व्यापार हो गया, नहीं तो घर वही बढ़िया जिसमें छत अपनी है। छत अपनी है, वो घर को बहुत, मत्स्य पुराण के अंतर्गत उस घर को बहुत अच्छा माना गया है जिसमें छत अपनी है, उसको बहुत अच्छा माना गया। उसे भोर में छत पर जाया जाता है, घूमा जाता है, सूर्य नारायण पूर्व दिशा की तरफ मुख करके प्राणायाम किया जाता है। जो नया मकान खरीदने के चक्कर में है, फ्लैट खरीदते हैं तो सबसे ऊपर वाला खरीदो और नहीं तो प्लॉट लेकर के अपना मकान बनाइए। हमारा वास्तु कहता है कि वो मकान इतना अच्छा है जिसमें आपने पेड़ लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, गमले धरे हैं आपने, ऐसी जगह पर बनाया हुआ मकान, उस मकान को बहुत अच्छा माना गया। वो मकान नहीं, वो सूर्य मंदिर है जिस मकान में भोर में सूर्य की किरणें खिड़कियों को चीरती हुई उस घर तक, अंदर तक आ जाती हैं। उस घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष ही नहीं रहता, उसको इतना शुभ माना। लेकिन वह सब हो नहीं पा रहा। स्वास्थ्य के लिए भोर में, प्रभात में आप खुली जगह पर, खुले आसमान में आप उसका दर्शन करें तो जागने का समय और सोने का समय। अब मैं बहुत बार बोल चुका हूं, 9 बजे सोना आपका जीवन है हीरा,
10 बजे सो जाओ तो गोल्ड। आप बैठ जाएं कहीं, हाँ आप बैठ जाइए कहीं। 10 बजे आप सो जाएं और कोशिश कीजिए कि बिफोर 10 o'clock 10 बजे तक आप सो जाएं। हमने आजकल धर्म यात्रा कार्यक्रम बंद कर दिया, इसको चालू करेंगे, टाइम चेंज करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब 10 बजे तक सोने की आदत डालें। और अब मैं इस काम के ऊपर भी बहुत जोर देने वाला हूं। 10 बजे तक आपको सुलाना है। जैसे माँ थपथोर के सुला देती है, बाबू सो जा, इसके लिए अब हम काम कर रहे हैं कि आपको सुलाना ही है। जो कार्यक्रम हम धर्म इसका मंगलवाणी का 7 बजे 8 बजे शुरू करते रहे, धर्म यात्रा रात्रि को अब हम सुबह भोर में 4:30 बजे एक कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं आपको जगाने के लिए, और आप जागेंगे 4:30 बजे। इतना अद्भुत कार्यक्रम लेके आ रहे हैं कि आप जगे बिना रह ही नहीं पाएंगे। हमें आपको स्वस्थ करना है। आज मैं कोई अब न्यूज चैनल का तो नाम मुझे पता नहीं है, अभी आते आते मैं एक न्यूज सुन रहा था, उस पर रेट डला है टैबलेट पर 102 रुपया और बाजार में मिल रही है 20 रुपया की। तो पत्रकार भाई बड़ा विरोध कर रहा था उसको। MRP 102 और मिल रही है 20 रुपए की। इन दवाइयों ने लोगों को इतना खोखला कर दिया, इतना खत्म कर दिया है, ना तो ये जी पा रहे हैं ना ये मर पा रहे हैं, बीच में अटके। तो ऐसे ऐसे सूत्र हमें आपके पास तक पहुंचाना है कि आप बीमार हो गए तो ठीक नहीं होंगे क्या? जो गाड़ियां बिगड़ जाती हैं क्या वो गाड़ियां ठीक नहीं होती? घबराइए मत, डायबिटीज भी खत्म होगी, घुटने के दर्द भी खत्म होंगे, सब खत्म होगा। बस थोड़ा सा आपको हल्का सा परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी। एक तो सुबह भोर में जगोगे, दवाई तभी फायदा करती है जब सुबह शाम आप टहलते हैं, नहीं तो मधुमेह की दवाई फायदा ही कहां करती है। सुबह शाम थोड़ा सा घूमिए, थोड़ा सा भ्रमण कीजिए, रात्रि को समय से सो जाइए, हल्का सा वस्त्र ओढ़ करके। और वह नींद लेना बड़ा अच्छा माना जाता है जिसमें कुछ वस्त्र ओढ़ के सोया जाता है। ये हमने आज ही पढ़ा है, मुझे अभी तक नहीं पता। भले हल्की सी चद्दर हो, यह स्वास्थ्य के लिए बड़ा फायदेमंद है। हल्का सा भले ही कपड़ा हो और उसको ओढ़ करके सोइए, पंखा धीमा करके सोइए। भोर में 3 बजे के बाद कूलर AC जो भी चलाते हो सब बंद कर दो, आपका कैल्शियम कम नहीं होगा।